दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान हमें देवता बनाकर भेजा था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही भगवान ने हम सबको देवता बनाकर भेजा था। और इस बात को संक्षिप्त रूप में अपने पिछली वीडियो में बताया है मैंने, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि भगवान ने हमें कैसे देवता बनाकर भेजा था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, है ना? दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मोहन प्रजापति और मैं अपने चैनल जागृति से मुक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो टॉपिक पर और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान हमें कैसे देवता बनाकर भेजा था। तो दोस्तों, इस बात की पूरी जानकारी की शुरुआत होती है गर्भस्थ शिशु से। जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है तो वह पूर्ण ब्रह्ममय होता है, पूर्ण परम धाम से जुड़ा रहता है वो, और अपनी माँ के ही गर्भ में रहकर वह सब कुछ देखता है जिसे हम चाह कर भी नहीं देख सकते। और भगवान इस गर्भस्थ शिशु को वह दिव्य दृष्टि प्रदान किया होता है जिससे वह ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, स्वर्ग नरक से लेकर समस्त ब्रह्मांड को देखता है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होने वाला है, ये सब कुछ देखना उस गर्भस्थ शिशु के लिए उतना ही सहज और आसान है जितना कि एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी को किसी भी दृश्य का देखना आसान होता है, जिसका लाभ वह शिशु निरंतर उठाता है। दोस्तों, मैं जो भी बता रहा हूँ जरा उसे गौर कीजिएगा और मिलान कीजिएगा बचपन के उन सारी घटनाओं पर जो हर एक इंसान के साथ घट चुका है। उसके बाद आप ये भी मिलान कीजिएगा कि सत्य में हम देवता तुल्य थे या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह गर्भस्थ शिशु गर्भ में पलकर एक दिन जन्म लेता है, मतलब अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वह चिल्लाता है, रोता है, जिसे देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे घर बेटा जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है। और बच्चे को सुरक्षित पाकर उसके किलकारी को सुनकर खुश हो जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ से निकलते ही क्यों रोता है? तो दोस्तों, आप ये देखे ही होंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के साथ वो गर्भथैली भी बाहर आता है, जो जन्म से पहले गर्भ में वह शिशु उसी गर्भथैली में रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गर्भथैली वास्तव में है क्या? तो दोस्तों, वास्तव में ये गर्भथैली कोई साधारण थैली नहीं है, बल्कि ये तो वो थैली है जिसे सुरक्षा ब्रह्मचक्र कहा जाता है। और इसी सुरक्षा ब्रह्मचक्र की नाल बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है। लेकिन बच्चे के पैदा होते ही हम इस नाल को काट देते हैं, उस सुरक्षा ब्रह्मचक्र से अलग कर देते हैं हम। लेकिन क्या आपको पता है कि नाभि और गर्भचक्र से जुड़े नाल आखिर है क्या? तो दोस्तों, ये नाल कोई साधारण नाल नहीं है, ये एक ब्रह्म नाल है जिसका सीधा कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड और उस परम धाम से होता है, जिसके कटते ही बच्चे रोना शुरू कर देता है। और वो बच्चे चीखना, चिल्लाना और रोना इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि नाभि का ब्रह्मनाल वो एंटीना तार है जिसके रहते तक वो सारे दृश्य देखता है। लेकिन जैसे ही वो एंटीना तार कटता है, मतलब सारे प्रसारण बंद हो जाते हैं और बच्चे अपने सारे सुखों से विरक्त हो जाते हैं। इसीलिए वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। जिस तरह आपके घर में टीवी चलता है तो कनेक्शन बंद हो जाने के बाद प्रसारण बंद, ठीक इसी तरह उस बच्चे के साथ भी ऐसा होता है। इसके साथ ही आप ये भी देखे होंगे कि बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं गीत गायन आदि करते हैं, गुनगुनाते हैं, बजाते हैं, और रात के समय बच्चे के सामने एक दिया जलाकर रख देते हैं, जो उस जलते हुए दिए को बच्चे शांतचित्त होकर एकटक देखते हैं। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों जलाते हैं दिए और क्यों गाते हैं गीत? तो दोस्तों,
ये सब इसलिए करते हैं कि ज्ञानियों और बुजुर्गों के मत अनुसार बताया जाता है कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होता है तो उस गर्भस्थ बच्चे का कनेक्शन सीधा परम धाम से जुड़ा रहता है। और इस बात को मैं ऊपर भी बताया है, जो परम धाम के जुड़ने से उस बच्चे को परम धाम की परम दिव्य प्रकाश को निरंतर देखता है। इसलिए लोग उस दिव्य प्रकाश की जगह तसल्ली के लिए, सोचिए, लोग उस दिव्य प्रकाश की जगह पर तसल्ली के लिए उस दिए को जलाते हैं और गीत भी इसलिए गाते हैं कि परम धाम में वह सब गायन बजायन होता है जिसकी तुलना में हमारे पूरे पृथ्वी का संगीत उसके सामने केवल तुच्छ के बराबर है। हर एक बात को तुलना करते चलिएगा दोस्तों। अब देखिए आगे। इसके साथ साथ आप इस बात की भी तुलना कर सकते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो मुंडन संस्कार किया जाता है, तो बच्चे के पैदा होने पर लोग क्यों अपने घर परिवार के साथ शुद्धिकरण कराते हैं? भाई ऐसा तो नहीं कि घर परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो जिसके कारण घर परिवार में शुद्धिकरण हो। तो दोस्तों, वास्तव में ये सोचने वाली बात है कि बच्चे के जन्म से तो घर में खुशियाँ आती है, फिर हम शुद्धिकरण की रीति क्यों अपनाते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बच्चे के जन्म से घर में खुशियाँ आती है, लेकिन इस खुशी से पहले तो हमने उस बच्चे के नाभि से जुड़े उस ब्रह्मनाल को काटकर ब्रह्म हत्या कर दी है, जिसके लिए हमें शुद्धिकरण संस्कार करना पड़ता है। सारी बातों को गौर करते चलिएगा दोस्तों। अब आगे देखिए। इसके साथ साथ आप उस जन्मजात शिशु में ये भी देखे होंगे कि वो बच्चा किसी भी चीज़ को एकटक देखता है, चाहे वो इंसान, वस्तु, पदार्थ कुछ भी हो। यह देखने की क्रिया वो इसलिए करता है क्योंकि उस बच्चे के लिए हम और ये सारी जगह व्यवस्था बिल्कुल ही नया और अनजान है। वो अनजान बच्चा ये सोचता है कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ था और ये कहाँ आ गया मैं, मेरे लिए तो ये सब नई जगह है। कौन है ये लोग, ये सारी व्यवस्था कहाँ से आया, ये नए जगह पर मैं कैसे आ गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। बस वह बच्चा इसी कसमकस में पड़ा रहता है और लगभग 2 महीने तक तो वह बच्चा मुस्कुराता भी नहीं है। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि किसी जगह को, मतलब किसी खाली जगह को देखकर अपनी नज़र उसी जगह पर लगाए रखता है, लेकिन अचानक से इतना चिल्लाकर रोता है कि हम समझ नहीं पाते। फिर ये सोचते हैं कि शायद बच्चे को भूख लगी हो इसलिए वो रो रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, बच्चे को भूख नहीं, बल्कि वो इसलिए रोता है कि जब बच्चे गर्भ में होता है तो परम धाम की आनंद से लिप्त होता है। इसलिए भगवान उस बच्चे के मन को आनंदित करने के लिए उसी परम धाम से 2-4 हास्यकार भेजते हैं, जिसे बच्चे एकटक देखते हैं। और आप ये भी देखे होंगे कि बच्चे देखते देखते अपनी नज़रों को, अपने सिर को ऐसे घुमाते हैं जैसे कि वो हास्यकार एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हों। लेकिन यही सत्य है दोस्तों, जब बच्चे किसी एक जगह पर अपनी नज़रों को गड़ा कर देखता है तब वो हास्यकार उसी जगह पर होते हैं, और जब वो हास्यकार दूसरे तरफ जाते हैं तो वह बच्चा भी अपनी नज़र, अपना सिर उसी ओर घुमाते जाता है। लेकिन जब वह हास्यकार गायब हो जाता है तब वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाकर रोता है और रोते रोते अचानक से फिर चुप हो जाता है और अचानक फिर से देखता है। बस उन्हीं कलाकारों के साथ वह बच्चा लिप्त रहता है। और क्या आपको पता है कि इन हास्यकार को भगवान क्यों भेजता है उस बच्चे के पास? दोस्तों, वह बच्चा हमारे बीच आने के बाद बिल्कुल ही अकेला होता है, क्योंकि वो दूसरे लोक से आया हुआ होता है, यानी कि नई जगह से आया होता है। इसलिए न हम उस बच्चे के दर्द को समझ पाते हैं और न ही वह बच्चा हमारी भावना को समझ पाता है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही अनजान के समान हैं। इसीलिए
वह भगवान उन हास्य कलाकार को तब तक भेजता है जब तक वह बच्चा हमारे बीच रहने समझने लायक ना हो जाए। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर सच में उस बच्चे के पास कोई हास्यकार आता है, तब वो हास्यकार हमें क्यों दिखाई नहीं देता? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि उन हास्यकार को देखने के लिए हमारे पास वो दृष्टि शक्ति नहीं होती, क्योंकि उस देखने की दृष्टि शक्ति को हम खो चुके होते हैं। और इसके बारे में, इस शक्ति के बारे में अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। इस तरह बच्चे बड़े होते जाते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो हर एक बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। उसे जो भी कहो करते जाते हैं, कहते जाते हैं, सीखते जाते हैं वो, क्योंकि इस समय उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है और अपने देवत्व शक्ति के कारण किसी भी काम या बात को पकड़ने में प्रवीण होता है। इसके साथ साथ आप ये भी सुने होंगे कि बच्चे की जुबान में भगवान का वास होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, क्योंकि जब भी किसी की सत्यता सामने लाना हो तो उस समय में छोटे बच्चों को पूछा जाता है, क्योंकि बड़े तो अपने बचाव के लिए न जाने क्या क्या बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे के मन विचार झूठ और छल कपट से परे होते हैं। उनका मन विचार निश्चल और पूर्ण सत्य से भरा होता है। इसलिए वो बच्चे पूछने पर वह सारी सत्य बातें बता देता है जिसे वो देखा हो, जाना हो, सुना हो। इसके साथ साथ आप इस बात की भी तुलना कर सकते हैं कि अगर कोई हमारा सामान खो जाता हो या किसी भी बात के लिए धर्म संकट में हो या बहुत परेशान हो, तो हमारे लाख चाहने पर भी समाधान नहीं मिलता। तो उस समय हम उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, क्या मेरा काम बनेगा, क्या मेरा काम नहीं बनेगा, क्या मुझे वो वस्तु मिल जाएगी? इस तरह से हम अपनी सारी इच्छाओं को बच्चों के सामने पूछते हैं और वो बच्चा बताता है, और जो बताता है वही सत्य हो जाता है। तो क्या ये इत्तेफाक है दोस्तों? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। तो अब आप ही सोचिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस बच्चे को देवता स्वरूप मान रहे हैं हम, और बल्कि मान ही नहीं रहे हैं, बल्कि देवता ही हैं हम। भले ही अब देवता से मनुष्य और मनुष्य से बदतर बन गए हैं, लेकिन हमारा जन्म देवता के रूप में जन्म हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तब हमारी इच्छा जागृत हुआ, और उसी इच्छा के कारण हम धीरे धीरे झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से लिप्त होते गए, क्योंकि हम अपने अंदर झूठ और छल, कपट आदि जैसे दुर्गुणों से इस तरह भर गए कि इसके अतिरिक्त हमारे अंदर सत्य और देवत्व का कोई स्थान ही नहीं बचा। इस तरह हम अपने ही कर्मों से अपनी देवत्व को समाप्त कर दिए। लेकिन ऐसा बनने का कारण वो बच्चा नहीं है, बल्कि हम बड़ों की रहन सहन और संस्कार के कारण ये सब होता है। क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा वो भी करता है, जैसा हम रहते हैं वैसा वो भी रहता है, जैसा हम बनते हैं वैसा हमारे संतान भी बनते हैं। इसीलिए दुनिया का हर बच्चा अपनी देवत्व शक्ति को भूलकर मनुष्य के रास्ते पर चलता है, क्योंकि ये क्रिया ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से किसी शेर के बच्चे को बिल्ली के बच्चे के झुंड में रख दिया जाए तो वह शेर का बच्चा बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक इसी तरह हम सबके साथ भी होता है। तो दोस्तों, मुझे जिस तरह ज्ञान था, जो दिखाने वाला था, जो बताने वाला था, उसे तो बता दिया मैंने। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे गुण है इंसान में, जिसके मिलान करने पर वह उसे देवता ही माना जाएगा। और मेरे बताए जानकारी के अतिरिक्त आपको भी कुछ जानकारी हासिल होगी, जिसकी तुलना करके आप ये जान सकते हैं कि मनुष्य देवता के रूप में जन्म लिए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि
हमें फिर से देवत्व प्राप्त ना हो सके। हम फिर से देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों को बताने के लिए वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए इस विषय पर अगले वीडियो पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।